एपिसोड के स्टार्टिंग में उम्मी कहती है, बहुत समय पहले जब मैं छोटी थी तब अंतहिंसा लगा गर्मियों में मैं दौड़ती फिरती थी अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं हमेशा खेलती रहती थी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बाकी रहता। सूरज हर दिन चमकता रहता, हर दिन हमको देता और हमें सहलाता। आखिरकार वो याद एक दूर अतीत की झलक बन गई। फिर भी मुझे अभी अपनी पलकों पर वो चमकती रोशनी याद है। मैं उस रोशनी की तलाश में उड़ चली, बस थोड़ा सा और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मम्मी को देते हैं जो कि ये सब बातें सोच रही थी। देन ये सीरीज रिवाइंड हो जाता है या फिर हमें किसी और ही यूनिवर्स का ये कहानी दिखाया जाता है, यानी कहानी फिर से एपिसोड 1 से शुरू होता है। पहले की तरह सको के पास यहाँ सबसे पहले उम्मी आती है। दिन ताकाहारा जो कि 6 साइलेंट की ओर रहा होता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से इस दादी माँ से होती है। देन जब सिटी साइलेंट के पास आता है तो ताकाहारा यहाँ पर इस लड़की को देता है। इसके नाम पहले भी बताया गया था, इसके नाम है सुमुगी। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा पहले की तरह अभी भी डूबने वाला सपना देखता है। देन उम्मी उसे जगा देती है। देन यहाँ पर ताकाहारा सन पहले की तरह उम्मी की बनाई हुई फ्राइड राइस को खाता है। देन वो मिसाकी के पास जाता है और यहाँ पर कोई भी काम न होने की वजह से वो बाहर घूमने आ जाता है। उसे इस आइलैंड पे आए हुए कुछ दिन हो चुका था। वो यहाँ पर अपने गुजर गए दादाजी की इकट्ठा किए हुए सामान को साफ सफाई करने के लिए आया था। देन यहाँ पर उसकी मुलाकात आओ के साथ अभी भी वैसा ही होता है जैसा कि पहले हुआ था। देन वो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी मिल जाता है और ये सभी पहले की तरह ताकाहारा की वेलकम पार्टी मनाते हैं। देन ताकाहारा सिरोआ से मिलता है। देन यहाँ पर इन बच्चों से अपनी मजाक उड़ाने के बाद ताकाहारा इस टावर के पास आता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात सुमुगी से होती है और ये दोनों यहाँ पर वही बातें करते हैं जो कि हमें पहले के एपिसोड में दिखाया गया था। ताकाहारा पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? सुमुगी कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मोटिव ढूंढ रहा हूँ। ताकाहारा कहता है वहाँ पर बहुत खतरा है, अगर तुम वहाँ से नीचे गिरोगी तो मर जाओगी। सुमुगी कहती है मैं नहीं मरूंगी, मैं इनविंसिबल हूँ। नेक्स्ट दिन में इन दोनों के पास घर में नहाने के लिए पानी नहीं होता, इसलिए वो शेयर बाथ में आ जाते हैं नहाने के लिए। ताकाहारा नहाने के बाद उम्मी का इंतजार कर रहा होता है, तभी सिरोआ यहाँ से निकलती है। दिन उम्मी भी यहाँ पर आ जाती है और वो सिरोआ को देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस नाइस टू मीट यू कहती है। दिन सिरोआ यहाँ से चली जाती है और ये दोनों भी घर वापस जाने लगते हैं। गाड़ी में बैठ कर उम्मी काफी खुश होती है और वो कहती है 16 साल के होने के बाद मैं भी अपनी लाइसेंस बनाऊंगी। आगे आ रहा था पूछता है कि उस लाइट हाउस में से लाइट क्यों नहीं आ रहा? उम्मी कहती है उस लाइट हाउस का काम संभालने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए वो आउट ऑफ सर्विस है। दिन सुबह ताकाहारा इस लाइट हाउस के पास फिर से आके उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। तभी वो यहाँ पर एक और लड़की को कचरा साफ करते हुए देखता है। ताकाहारा उसे इस काम में मदद करता है, लेकिन तभी उसका नजर उस लड़की की संतरे के ऊपर ही होता है। वो लड़की कहती है क्या तुम भी यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो? आगे वो समझ जाते है कि ताकाहारा उसकी संतरे की ओर ही देख रहा है। वो लड़की कहती है तुम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो जो कि तुम पहले कभी नहीं देखे, जो कि है बुबीज। ताकाहारा इस पर शर्मा जाता है और मन में कहता है क्या उसने अभी बुबीज कहा? आगे ये दोनों खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, पर वो लड़की ताकाहारा हारी को बार बार ताकाहारा पायरी पुकार रही होती है। आगे वो लड़की अपने नाम मिजुरु सुजुकी बताती है और आगे कहती है अगर तुम मुझे बुबीज सान बुलाना चाहो तो वो भी बुला सकते हो। आगे यहाँ पर सुमुगी कचरा को ज्यादा इकट्ठा कर देने की वजह से लड़खड़ाते हुए आ रही होती है, तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन ताकाहारा तभी उसे संभाल लेता है। आगे ताकाहारा कचरा इकट्ठा करने में मदद करने की वजह से वो सभी काफी कचरा इकट्ठा कर चुके थे। देन ये दोनों लड़कियां ताकाहारा को मदद के लिए थैंक यू कहते हैं। समुंदर से कचरा इकट्ठा करना ये सुमुगी की आइडिया था, क्योंकि उसे इससे बहुत सारे डॉल्स और टॉयज मिल गया था जिसे वो अपनी दोस्त कह रही थी। आगे ये दोनों ट्विंकल चिप्स के इस डिब्बे को देते हैं जो कि इन्हें पता नहीं होता है कि ये क्या है। देन वो इसे रिसाइकिल करने के बारे में सोचते हैं। देन शाम हो जाती है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। सुमुगी ताकाहारा को फिर से थैंक यू कहती है आज उनकी मदद करने के लिए, और सुजुकी उसकी मदद की एहसान चुकाने के लिए उसे एक फेमस टूरिस्ट प्लेस दिखाने के बारे में कहती है। देन वो दोनों ताकाहारा को एक जगह पर लाके सामने उसे दिखाते हुए कहते हैं ये है बुबी बोल्डर्स, टूरिस्ट इस आइलैंड में सबसे ज्यादा इसे देखने के लिए आते हैं और ये नाम इन पत्थरों को सुजुकी खुद दी है, जो जानकर ताकाहारा कहता है आखिर ये कितना भयानक नाम है। तभी सुमुगी कहते हैं यहाँ पर तो 3 है, पर आमतौर पर तो लोगों के 2 होते हैं ना। सुजुकी कहती है कौन कहता है कि तुम्हारे पास 3 नहीं हो सकते? सुमुगी इस पर कहती है हाँ अगर ऐसा होता तो ये सच में बहुत ही बढ़िया होता। देन वो दोनों ताकाहारा को और एक जगह पर लेके आ जाते हैं और इस घर को दिखाते हुए कहते हैं ये और एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन रहा करता था पर वो बर्बाद हो गया और अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता। नेक्स्ट अगले दिन सुजुकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आई हुई थी और पूछ रही होती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ताकाहारा उसे देखकर शर्मा रहा होता है। सुमुगी कहती है तुम एकदम फैंटास्टिक लग रही हो और वो उसकी बुबीज की तारीफ करने लगती है, जिस पर सुजुकी काफी खुश हो जाती है और उससे लिपट जाती है। देन सुजुकी पानी के अंदर जाने लगती है और सुमुगी अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लाई थी, वो इन्हीं कपड़ों में इनके साथ पानी में खेलने वाली थी, पर ताकाहारा यहाँ पर अपनी पर्सनल कुछ रीजन की वजह से पानी में जाने से मना करता है। सुमुगी उससे कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता अगर हम साथ में पानी में खेलेंगे तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी? आगे वो कहते हैं साथ में खेलना कितना मजेदार है। देन वो ताकाहारा को जबरदस्ती पानी में लाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो खुद ही पानी में गिर जाती है और उसे इससे देखकर ताकाहारा
अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेता है। तभी सुमुगी ये देख करके ताकारा पानी में आ चुका है। सुमुगी खुश हो जाती है। नेक्स्ट दिन में ताकारा कह रहा होता है, इस गर्मी में मैं जो करना चाहता था वो मैं खो बैठा, इसलिए मैं सोच रहा था कि शायद मैं यहाँ पर वो पाना आया हूँ जो मैं खो चुका था। तभी सुमुगी कहती है, मैं भी कुछ ढूंढ रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए, इसलिए ही मैं भी इस आइलैंड पर आई हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम दोनों के यहाँ होने की वजह से मुझे लगता है मैं कुछ न कुछ ढूंढ सकती हूँ। आगे ताकारा कहता है, मुझे नहीं लगता हम उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं, पर क्या तुम साथ मिलकर उसे ढूंढना चाहती हो? चलो जानते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो। सुमुगी उसे थैंक यू कहती है, पर उसे पता ही नहीं होता है कि आगे उसे क्या करना है। तभी शिजुको कहती है, चलो वो सब कुछ करते हैं जिसमें सुमुगी की थोड़ी सी भी इंटरेस्ट हो। आगे सुमुगी बताती है कि मैं हमेशा इसी तरह तुम दोनों के साथ घूमना चाहती हूँ। हम साथ मिलकर खाना खाएंगे, रात में खूब सारे तारे देखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। यानी वो एक स्लीप ओवर टाइप का चीज करने के बारे में कह रही है। तभी ताकारा उनसे कहता है, पर क्या मेरा इस चीज में तुम्हारे साथ मिलना ये सही रहेगा? मैं तो बस अभी कुछ दिन हुआ ही तुमसे मिला हूँ। तभी शिजुको और सुमुगी कहती है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। सुमुगी आगे कहती है कि मुझे तुम पसंद हो ताकारा। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं ताकारा रात बिताने के लिए सुमुगी के पास आ चुका था और वो इन दोनों को इस कॉस्ट्यूम में देखकर काफी हैरान होता है। आगे ताकारा सुमुगी से कहता है, तो तुम सच में इस लाइट हाउस में रहती हो? आगे वो यहाँ पर सुमुगी की रखा हुआ इन सॉफ्ट टॉयज को देखकर कहता है, ये बहुत ही क्यूट है। आगे शिजुको डिनर करने के बारे में बात करने लगती है। तभी सुमुगी कहती है, पर हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन के लिए खाना बचा है। सुमुगी इस लाइट हाउस में अकेले रहती है, इसलिए उसे आदत नहीं होता ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाने की। तभी शिजुको कहती है, कोई बात नहीं है, हम अगर एक दिन ना खाए तो हम मर नहीं जाएंगे। लेकिन तभी उसके खुद के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। इस पर ताकारा कहता है, मेरे पास नाक से और वो वही प्रिंकल्स निकलता है, जिस पर ये दोनों खुश हो जाते हैं। पर आगे जब सुमुगी इसमें से चिप्स निकालने की कोशिश करती है तो वो नहीं निकाल पाती, इसलिए वो ताकारा को इसे दे देती है और ताकारा से इसे खिलाने के लिए कहती है। और शिजुको भी कहती है, मुझे भी खिलाओ। ये दोनों जब इसे खाते हैं तो उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो ताकारा से इसे और भी ज्यादा खिलाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट दिन में ये तीनों साथ में यहाँ पर बैठकर आसमान में तारे देख रहे होते हैं। सुमुगी यहाँ पर काफी खुश होती है, इसलिए वो वही गाने को गुनगुनाने लगती है जो कि वो हमेशा गाती है। ताकारा उससे इस गाने के बारे में पूछता है, पर सुमुगी को इस गाने के बारे में पता ही नहीं होता, बस उसे ऐसे ही गाना पसंद होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो इस गाने से खुद को पा सके या अपने मकसद को पा सके है। तभी शिजुको कहती है, हम इस गाने की जांच क्यों नहीं करते? ताकारा इस पर कहता है, हम इस गाने को पूरे आइलैंड में फैला सकते हैं। सुमुगी को लगता है कि वो कोई म्यूजिक शो करने के लिए कह रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आगे सुमुगी कहती है, मैं काफी खुश हूँ कि मुझे तुम लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं सोना नहीं चाहती। तभी शिजुको उससे कहती है, तो क्या स्लीप ओवर ही वही चीज है जो तुम करना चाहती थी? सुमुगी इस पर अपने एक पास्ट का सीन याद करती है और कहती है, मुझे नहीं लगता ये सच में वो है, लेकिन मैं ये फिर से करना चाहती हूँ। और क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं अगली बार मेरी और एक दोस्त को बुलाऊं? देन वो उस नई दोस्त के बारे में कहने लगते हैं कि वो काफी शर्मिली है, लेकिन वो काफी अच्छी है, और इसी बीच ही वो सो जाती है। नेक्स्ट अगले सुबह ये दोनों घर जाने वाले थे, जिस पर सुमुगी यहाँ पर थोड़ी दुखी होती है। तभी शिजुको उससे कहती है, चिंता मत करो, हम कल और भी ज्यादा मौज मस्ती करेंगे, जिस पर सुमुगी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दिन ताकारा घर आने के बाद सोच रहा होता है, क्या पूरे समर शिजुको में और सुमुगी ऐसे ही मौज मस्ती करते रहेंगे? नेक्स्ट ताकारा जब उठता है तो शाम हो चुका था। तभी उसके पास उम्मी आती है और वो उससे यही कहती है कि तुम्हें उठने में तो काफी लेट हो गई, अब अपने कपड़े बाहर छोड़ दो। ताकारा इस पर जब अपने कपड़े देखता है तो वो यहाँ पर नहीं होता, इसलिए वो सुमुगी के पास वापस आता है, ये सोचकर कि वो सुमुगी के घर अपने कपड़े छोड़ दिया हो। पर तभी वो यहाँ पर सुमुगी को रोते हुए देखता है और वो उसके पास जाकर कहता है, क्या कुछ बुरा हुआ है? सुमुगी अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं। दिन वो आगे कहती है, क्या तुम फिर से रात में साथ में रहने के लिए आए हो? ताकारा कहता है, अगर शिजुको यहाँ पर होती तो एक बात होती, पर हम दोनों के बारे में मुझे नहीं पता। सुमुगी दुखी हो जाती है और कहती है, तो क्या तुम यहाँ नहीं रहोगे? ताकारा कहता है, गर्मी अभी भी बहुत बाकी है, हम बाद में बहुत मजे कर सकते हैं। तभी सुमुगी कहती है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे जल्दी ही घर जाना है। ताकारा कहता है, आखिर तुम्हें क्या कह रही हो? हम फिर भी तो मिल सकते हैं ना, हम फोन के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को लेटर भेज सकते हैं। सुमुगी कहती है, हम ये नहीं कर सकते, ये बहुत दूर है, एक बार अगर मैं चली जाती हूँ तो हम दोबारा वापस नहीं मिल सकते। ताकारा कहता है, क्या तुम्हारा मतलब है जब गर्मियाँ खत्म हो जाएगी तब? सुमुगी कहती है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मुझे लगा कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम दोनों मेरे साथ खेलना बंद कर दोगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे और शिजुको के साथ और भी खेलना चाहती हूँ। पर अभी भी ताकारा कहता है, माफ करना, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं रह सका। दिन आगे कहता है, पर मैं मेरा बाकी समय तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, मेरे बाकी बचे सभी समर ब्रेक अब तुम्हारा है। जो सुनकर सुमुगी थोड़ी हैरान होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
ताकारा शिजुको को बता देता है कि वो अपना पूरा समर सुमुगी के साथ बिताने वाला है और वो शिजुको को भी अपने साथ पूरा समर सुमुगी के साथ बिताने के लिए कहता है। शिजुको इस पर मान जाती है, सुमुगी इस पर खुश होती है और उसे आई लव यू कहती है। शिजुको भी उसे आई लव यू कहती है और उसे अपने संतरे के बीच में चिपका लेती है। वो काफी खुश होती है और कहती है मुझे ये ऑफर देने के लिए शुक्रिया, इस समर हम सभी मिलकर बहुत मजे करेंगे। दिन आगे जब वो सुमुगी को देखती है तो सुमुगी की हालत उसके संतरे के बीच में दब के पूरा खराब हो चुकी थी। नेक्स्ट दिन में सुमुगी उन दोनों को एक आइडिया देती है जो कि वो करना चाहते थे। वो उन दोनों को एक बालकनी बनाने की आइडिया देती है प्रिंगल चिप्स के डिब्बे को यूज करके, जिससे प्रिंगल चिप्स की वो डिब्बे भी रिसाइकल हो जाएगी। पर इसके लिए उन्हें डिसाइड करना होगा कि वो किस एरिया में बालकनी बनाएं। आगे सुमुगी अभियाती होकर ये कहीं जाने लगती है और ये दोनों की आइडिया प्रिंगल चिप्स के डिब्बे को यूज करके बालकनी बनाना ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। पर तभी भी ये दोनों उसके खुशी के लिए ये सब करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि गर्मियाँ खत्म होने के बाद ये दोनों उससे फिर से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। ताकारा कहता है जितना हो सके मैं उतना समय उसके साथ बिताना चाहता हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में यही मेरा लक्ष्य बन गया है। शिजुको इस पर कहती है कहीं तुम सुमुगी से प्यार तो नहीं करने लग गए हो, मैं देख सकती हूँ तुम उसके लिए पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। ताकारा कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि वो खुश रहे। शिजुको कहती है इसी को ही तो प्यार कहते हैं। ताकारा कहता है नहीं मुझे सच में नहीं पता ये प्यार है या फिर कुछ और। शिजुको कहती है तुम्हें जब प्यार होता है तो तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हें प्यार हुआ है। ताकारा इस पर शर्मा जाता है और कहता है क्या सच में मुझे सुमुगी से प्यार हो गया है। तब यहाँ पर सुमुगी आ जाती है और वो इस बात को सुन लेती है और काफी शर्माते हुए ताकारा से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी शिजुको से देखकर कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम तो काफी ज्यादा शर्मा रही हो। सुमुगी कहती है हाँ क्योंकि ये पहली बार है जब किसी लड़के ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। आगे वो ताकारा को देखकर काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है, दिन वो घर के अंदर चली जाती है और शिजुको यहाँ पर ताकारा को कहती है अगर तुम रिजेक्ट हो गए तो मेरे संतरे तुम्हारे लिए हमेशा खाली है, तुम जब चाहो इससे चिपक के रो सकते हो। और सुमुगी यहाँ पर घर के अंदर आके सोच रही होती है सब कुछ ठीक है, मेरे पास अभी बहुत समय है। नेक्स्ट दिन में ताकारा लंच करते समय सुमुगी के लिए थोड़ा परेशान होता है, पर आगे वो सुमुगी को नॉर्मल देखकर थोड़ा हैरान होता है। शिजुको इस पर उससे कहती है शायद वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। दिन आगे वो कहती है क्या तुम्हें मेरा संतरे उधार चाहिए। नेक्स्ट दिन में वो तीनों इस आइसक्रीम दुकान में आ जाते हैं और यहाँ पर उनके बाकी दोस्त भी होते हैं। हम देखते हैं टेंशन यहाँ पर शिजुको को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा होता है। ताकारा ये जानकर हैरान होता है कि शिजुको उनकी सिंपाई है। तभी टेंशन गुस्सा हो जाता है और उसे बॉल फेंके मारता है और कहता है आखिर तुम उसे उसके पहले नाम से कैसे पुकार सकते हो। आगे मिकी ताकारा को बताती है कि शिजुको हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टूडेंट प्रेसिडेंट है, जो जानकर ताकारा काफी हैरान होता है। शिजुको कहती है अरे नहीं मैं तो बस एक पार्ट ऑफ बुबीज हूँ। और ताकारा यहाँ पर कहता है देखा वो इस तरह की लड़की है जो कि बुबीज के रिलेटेड हमेशा बात करती रहती है, पर इससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कि इस तरह की बात करना नॉर्मल हो। तभी रियोची कहता है अगर तुम सच में बुबीज को लेकर इतने बेताब हो तो ये देखो। तभी टेंशन कहता है शिजुको सेंपाई के सामने कपड़े उतारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और मिकी भी इस पर गुस्सा हो जाती है और ये दोनों साथ मिलकर ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। आगे आओ ताकारा को कहती है मैंने सुमुगी को शिजुको के अलावा और किसी के साथ पहले कभी नहीं देखा। सुमुगी हमेशा सबसे अलग अकेली रहती है, पर अब वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। ताकारा इस पर कहता है नहीं कुछ भी नहीं। आगे आओ पूछती है आखिर तुम आज यहाँ पर क्यों आए हो। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं वो काफी सारे प्रिंगल्स की खाली डिब्बे को लेके जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है ताकारा उनके पास प्रिंगल्स की खाली डिब्बे को ढूंढने की मदद मांगने के लिए गया हुआ था और वो सभी उनके लिए प्रिंगल्स की काफी सारे खाली डिब्बे ढूंढ के दे दिए थे। आगे सुमुगी यहाँ पर ताकारा और शिजुको को कॉटन कैंडी खिलाती है। दिन आगे ताकारा बताता है कि कैसे उसकी समर ब्रेक एक पर्पस ढूंढने के लिए सुमुगी के साथ आगे बढ़ने लगे। वो सभी मिलकर खाली प्रिंगल्स के डिब्बे से बालकनी बनाने लगे और चारों ओर घूम के ऐसे किसी पर्सन की तलाश की जो सुमुगी की गाना को जानता हो। आगे हम देखते हैं टेंशन भी उनकी बालकनी बनाने में काफी मदद करता है। ऐसे ही ये तीनों समर ब्रेक में एक साथ काफी ज्यादा समय बिताने लगे और काफी ज्यादा मजे करने लगे। दिन ये तीनों सिरवा के पास आ जाते हैं। सुमुगी यहाँ पर सिरवा के लिए वाटरमेलन बार लाई हुई थी। ताकारा इस पर हैरान होता है कि सुमुगी और सिरवा एक दूसरे को जानते हैं। सुमुगी यहाँ पर बताते हैं कि एक बार सिरवा यहाँ पर मछली पकड़ते समय उसके साथ उसकी मुलाकात हुई थी। दिन आगे ये दोनों एक दूसरे को खाने में क्या पसंद है इस बारे में पूछने लगे। सिरवा को पता चला कि सुमुगी को कॉटन कैंडी खाना पसंद है, इसलिए वो उसे कॉटन कैंडी सान बुलाने लगी। और सुमुगी को पता चला कि सिरवा को मेलन बार पसंद है, इसलिए वो उसे मेलन बार सान बुलाने लगी। ये जानकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। आगे वो सभी सिरवा से प्रिंगल चिप्स के खाली डिब्बे मांगने लगते हैं, पर सिरवा के पास कोई भी प्रिंगल्स के खाली डिब्बे नहीं होता, इसलिए सिरवा उनसे कहती है अगर आगे मैं कभी प्रिंगल चिप्स खरीदती हूँ तो मैं उसकी खाली डिब्बा तुम्हें दे दूंगी। नेक्स्ट में ये सभी फिर से आओ की दुकान में आ चुके थे। सुमुगी
कॉटन कैंडी लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसे आओ की नाम याद नहीं होता। तभी रियोशी कहता है तुम्हें मेरा नाम तो याद है ना? सुमुगी कहती है हाँ तुम वही हो ना जो कि हमेशा अपने कपड़े उतार देता है। आगे ये सब ऐसे ही मजाक मस्ती करने लगते हैं। दिन आगे सुजुकी ताकाहारा से सुमुगी के लिए एक प्रेजेंट लेने के लिए कहती है। ताकाहारा कहता है नहीं वो पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दी है, मुझे नहीं लगता वो उस नजर से मुझे देखेगी भी। सुजुकी कहती है ऐसी सिचुएशन में अपने लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अपने बुबीज के ऊपर हाथ रखो और उससे पूछो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। और इसका अलावा गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम उसे और नहीं देख पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है इस गर्मी के दौरान कोई ऐसी मेमोरी उसके पास होना चाहिए जो कि वो हमेशा के लिए याद रख पाए। ताकाहारा कहता है पर उसके लिए मुझे गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? तभी ग्रानी उससे कहती है यहाँ पर वो सब कुछ है जो कि तुम्हें चाहिए। आगे ताकाहारा जब यहाँ पर ढूंढता है तो उसे यहाँ पर एक रिबन मिलता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी सुमुगी उन दोनों से पूछते है कि तब वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, पर ताकाहारा इस पर कहता है कुछ भी तो नहीं। आगे शिजुको उससे पूछती है नेक्स्ट तुम क्या करना चाहती हो? सुमुगी इस पर कहती है अब मैं ताकाहारा के घर में जाना चाहती हूँ, क्योंकि आओ ने तब सुमुगी को कही थी जिस लड़के में तुम्हें इंटरेस्ट है उसके करीब पहुँचने का सबसे तेज तरीका है उसके कमरा देखो, तुम्हें वहाँ पर उसके अश्लील किताबें और दूसरे सामान भी मिल सकता है। दिन ताकाहारा इन दोनों को जब अपने घर पे लेकर आता है तो ये दोनों उन दोनों की बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। पर आगे मिसाकी ताकाहारा से पूछते है कि उस दिन तुम किस लड़के के घर में रहने के लिए गए थे? ताकाहारा बता देता है कि वो सुमुगी के घर पे रहने के लिए गया हुआ था, पर असल में वो तीनों एक ही घर में एक ही साथ रहे थे। जो सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और मिसाकी यहाँ पर ताकाहारा की मॉम को ये बात बताने के लिए फोन लगाने लगती है, पर तभी ताकाहारा उन्हें रोक देता है। दिन ये दोनों ताकाहारा के कमरे में आ जाते हैं। ताकाहारा कहता है ये पूरी तरीके से मेरा कमरा नहीं है, ये वो कमरा है जो कि गर्मियों की छुट्टियों में मुझे रहने के लिए उधार दिया गया है। आगे शिजुको यहाँ पर ताकाहारा की एक अश्लील किताब ढूंढ लेती है, जो देखकर ताकाहारा उससे ये किताब जल्दी से ले लेता है और कहता है ये किताब असल में मेरा नहीं है, एक दोस्त ने जबरदस्ती मुझे ये दे दिया था। आगे शिजुको उसे रूम से थोड़े समय के लिए बाहर जाने के लिए कहती है। दिन कुछ समय बाद ताकाहारा जब अंदर आता है तो वो देखता है सुमुगी की सामान फूल गया था। सुमुगी इस पर काफी शर्मा जाती है और यहाँ से भाग के जाने लगती है, लेकिन तभी वो दीवार के साथ टकरा के नीचे गिरने वाली होती है और ताकाहारा उसे पकड़ के नीचे गिरने से बचा लेता है, पर उन दोनों में कुछ इस तरह की पोजीशन हो जाती है जो देखकर शिजुको कहती है तुम दोनों की तो बहुत ही बढ़िया यादें बनेगी। तभी यहाँ पर मिसाकी आ जाती है और वो ये सुन देखकर कहती है अब तो मुझे मेरी बहन को फोन लगा के तुम्हारे बारे में बताना ही पड़ेगा। आगे मिसाकी उन सभी को एक नर्सरी राइम की किताब देती है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि सुमुगी किसी गाने को ढूंढ रही है तो उसे लगता है कि वो गाना इस किताब में जरूर होगा, पर ताकाहारा इस किताब में लिखे हुए गाने को पढ़ नहीं पाता। आगे शिजुको इस गाने को देखकर इसे गुनगुनाने लगती है। ये सुनकर सुमुगी कहती है हाँ ये वही गाना है जिसे मैं ढूंढ रही थी, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पर सुमुगी दुखी होती है कि वो इसमें लिखा गया शब्द को पढ़ नहीं सके, इसलिए वो दोनों उसे गाना लिखने के लिए कहते हैं। सुमुगी को ये आइडिया पसंद आती है। शिजुको उससे कहती है तुम अपने गाने में बहुत सारी चीजें लिखो जो कि तुम्हें पसंद हो। इस पर सुमुगी काफी शर्मा जाती है, जो देखकर ताकाहारा थोड़ा हैरान होता है। नेक्स्ट दिन में ये यहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी शिजुको ताकाहारा से कहती है माफ करना अगर तुम्हें रात में सोने में दिक्कत हो तो। ताकाहारा इस पर समझ नहीं पाता कि वो ऐसी बातें क्यों कह रही है। इस पर शिजुको उसे बता देती है कि वो सुमुगी की संतरे को भरने के लिए ताकाहारा के पिलो का यूज की थी। इस पर ताकाहारा कुछ इस तरह की चीजें इमेजिन करने लगता है और काफी शर्मा जाता है और आगे खुद के नाम को चिल्ला के खुद को संभालने के लिए कहता है। सुमुगी को लगता है कि शायद ये कोई गेम है, इसलिए वो भी अपने नाम चिल्लाती है और शिजुको भी अपने नाम को चिल्लाती है और ऐसा ये तीनों अपने अपने नाम चिल्लाने लगते हैं और उनकी इन हरकतों को देखकर ये दोनों काफी डर चुके होते हैं। आगे यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो कि उनके लिए कुछ सामान लेके आए हुए थे। नेक्स्ट शाम में ये दोनों यहाँ पर अकेले ही होते हैं, क्योंकि शिजुको को आज अपने घर जल्दी जाना था। आगे ये दोनों टावर के ऊपर आके सनसेट देखने लगते हैं। ताकाहारा ये नजारा देखकर काफी खुश होता है। आगे सुमुगी उसे देती है, दिन खुद को तैयार करके कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ और कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ ताकाहारा। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये कह देना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतना भी मुश्किल है। ताकाहारा उससे कहता है यानी एक फ्रेंड के रूप में है ना? सुमुगी कहती हाँ एक फ्रेंड के तौर पर भी, और इसका मतलब कुछ और भी है। जब तुमने कहा कि तुम मुझे अपना समर ब्रेक दोगे तो उसके बाद मैं तुमसे प्यार करने से कैसे बच सकता था, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज्यादा एक्साइटेड ना हूँ। मैं तुम्हारे सामने नॉर्मल बिहेव करती रही, पर और ज्यादा नहीं। मेरी दिल अभी बहुत ज्यादा ही धड़क रही है और मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी चली भी जाऊंगी, इसलिए तुम्हें आई लव यू कहने का कोई मतलब नहीं बनता। जब हम अलविदा कहेंगे तो मैं बहुत रोऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इस तरीके से हम अलग हो जाए। आखिर क्यों तुमने मुझसे ये बात कही? ताकाहारा कहता है भले ही हम अलग हो जाए, भले ही हम एक दूसरे को और ना दे पाए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं। चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, पर इससे ये नहीं बदल सका कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ही हो जो कि मुझे ये याद दिलाए हो, इसलिए मुझे अभी अच्छे से कहने दो। दिन आगे वो उससे
कहता है आई लव यू सुमुगी। सुमुगी इस पर काफी खुश होती है और उसके हाथ को पकड़ के कहती है आई लव यू ताकाहारा। नेक्स्ट ताकाहारा अपने घर आता है और क्योको उसे देखकर कहती है तुम तो आज काफी खुश दिख रहे हो, और सुमुगी भी अपने घर में आज काफी खुश होती है। आगे ताकाहारा यहाँ पर क्योको की मदद करने लगता है, तभी वो यहाँ पर कुछ फोटोज को देखता है। आगे वो यहाँ पर एक फोटो में सुमुगी को भी देखता है। दिन हमें बताया जाता है उस दिन की बात से सुमुगी गायब हो गई और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दोनों जब सुमुगी से मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं तो सुमुगी यहाँ पर नहीं होती। उसे यहाँ पर ना पाके वो दोनों थोड़े परेशान होते हैं। शिजुको कहते हैं जबकि तुम दोनों एक दूसरे को ऑफिशियली डेटिंग कर रहे हो, कहीं वो इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा होकर कहीं चली तो नहीं गई। ताकाहारा को इस पर याद आता है कि सुमुगी ने उसे आई लव यू कहा था। आगे ताकाहारा कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तब मैं भी उसे आई लव यू कहा था। तभी ताकाहारा को पता लगता है कि ये तो सिर्फ शिजुको की एक चाल थी, ये पता लगाने के लिए कि वो सुमुगी को डेट कर रहा है या फिर नहीं। आगे शिजुको कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि तुम दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हो, पर मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे अब सुमुगी की बुबीज को तुम्हारे साथ भी शेयर करना पड़ेगा। ताकाहारा कहता है बकवास बंद करो, सुमुगी क्यों अपनी बुबीज से हमारे साथ शेयर करने लगी, उसकी बुबीज सिर्फ उसकी है। आगे ताकाहारा शिजुको से पूछने लगता है कि सुमुगी की रियल घर कहाँ है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमुगी इस टावर के पास सिर्फ खेलने के लिए आती है, पर शिजुको को पता नहीं होता सुमुगी की रियल घर कहाँ है, क्योंकि वो भी हमेशा सुमुगी से मिलने के लिए इसी टावर के पास ही आती है। आगे ताकाहारा यहाँ पर अपने पॉकेट में कुछ नोटिस करता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं इन दादी माँ से सुमुगी के बारे में पूछने के लिए। तभी दादी माँ ताकाहारा को ये रिबन दे देती है, जो कि ताकाहारा इस रिबन को मंगवाने के लिए उनसे ऑर्डर दिया था। वो इस रिबन को सुमुगी को गिफ्ट देने वाला था। आगे वो दोनों जब दादी माँ को बताते हैं कि सुमुगी उन्हें नहीं मिल रही है तो दादी माँ कहते हैं कहीं वो गायब तो नहीं हो गई। आगे दादी माँ उन्हें पास्ट की एक स्टोरी बताते हैं। बहुत समय पहले सुमुगी जैसी ही एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की थी जो कि अचानक से गायब हो गई थी। सारे आइलैंड के लोग उसे ढूंढने में उसकी मॉम डैड की मदद की पर वो किसी को भी नहीं मिली। पर एक लड़का था जो कि बेसब्री से उसे ढूंढता रहा, जैसे कि तुम अभी उसे ढूंढ रहे हो। शायद वो लाइट हाउस का कीपर होगा। आगे शिजुको पूछती है कि क्या उस लड़के के बारे में कोई और जानते हैं। दादी माँ कहती नहीं, ज्यादा किसी को उस लड़के के बारे में नहीं पता, सिर्फ कातो-सानी थी जो कि उस लड़के के बारे में जानती थी, पर वो हाल ही में ही चल बसी। देन ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और इस बात को जानकर काफी हैरान भी होते हैं। तभी ताकाहारा अपने पॉकेट से उस शीश को निकाल के शिजुको को दिखाता है। शिजुको ये देखकर हैरान होती है क्योंकि ये सुमुगी की फोटो होती है, पर ये काफी पुराना होता है, इतना पुराना कि शायद तब सुमुगी पैदा भी ना हुई हो। ताकाहारा को ये फोटो अपने दादी माँ के सामान को साफ सफाई करते हुए मिला था, इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं पता। तभी शिजुको यहाँ पर नोटिस करते हैं कि पीछे जो घर है ये वही घर है जो कि सुमुगी एक बार उन दोनों के साइलेंट की फेमस जगह दिखाते समय दिखाई थी और कहे थे कि यहाँ एक पावरफुल पर्सन रहता था, पर अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। आगे ये दोनों इस घर के पास आ जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये घर सुमुगी का होगा। आगे ये दोनों घर के अंदर जाते हैं पर अंदर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। देन ये दोनों एक रूम में आते हैं जो कि एक लड़की के रूम के जैसा था। ये यहाँ पर वैसा ही स्टॉप टॉयज देते हैं जैसा कि सुमुगी के पास था। देन यहाँ पर इन्हें सुमुगी की डायरी मिलता है जो देखकर ये दोनों हैरान होते हैं। उस डायरी में लिखा हुआ था सुमुगी अपने फैमिली के साथ इस आइलैंड में आती है। देन यहाँ पर उसके स्कूल की पहला दिन होता है, पर उसके बालों के और आंखों के रंग की वजह से उससे कोई भी नहीं मिलते। अगर कोई उसकी दोस्त थी तो वो सिर्फ उसकी ये स्टॉप टॉय से थी। दूसरे दिन भी कोई भी उसके साथ घुलते मिलते नहीं। वो यहाँ पर एक बुक पढ़ रही थी जिसमें एक मॉन्स्टर बना हुआ था। उसे लगता है कि बाकी बच्चे उसे एक मॉन्स्टर समझ के उससे डरते तो नहीं है। देन वो सच में एक मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग करते हुए उन सभी को डराने लगती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। आगे कुछ समय के बाद उसकी भी एक दोस्त बनती है जो कि कातो-सान। उसे भी सुमुगी के जैसे ही स्टॉप टॉयज पसंद थी। ये जानने के बाद ये दोनों सुमुगी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि इसके बाद सुमुगी काफी सारे दोस्त बनाए और इस आइलैंड में खुश से रहने लगे। लेकिन आगे स्टोरी में ट्विस्ट आता है। सुमुगी लाइट हाउस कीपर के साथ भागने वाली थी क्योंकि शायद वो उससे काफी प्यार करती होगी, पर उसके पेरेंट्स ये जानने के बाद उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हुए। आगे सुमुगी लेटर में लिखती है कि मैं उसके साथ इस आइलैंड को छोड़ने का डिसीजन ले लिया है और वो उस बंदे के साथ लाइट हाउस में मिलने वाली थी। आगे वो अपने मॉम डैड से माफी मांगती है और इस आइलैंड के सभी लोगों को थैंक यू कहती है। ये सब पढ़ने के बाद शिजुको कहती है कहीं तुम्हें इससे जलन तो नहीं हो रही। ताकाहारा कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सब चीजें दशकों पहले हो चुका था। आगे ये दोनों सोचने लगते हैं कि क्या सच में सुमुगी के साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि दादी ने उन्हें बताई थी कि वो लड़की गायब हो गई थी और लाइट हाउस कीपर भी उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। आगे शिजुको इस डायरी के आगे की पेजेस को देखिए तो इसमें और भी कुछ लिखा हुआ था। उसमें किसी ने लिखा था कि सुमुगी मिसिंग है और वो घर वापस नहीं आई, सभी उसे ढूंढ रहे हैं पर किसी को भी वो नहीं मिली। आगे ये पेजेस में लिखा हुआ था माफ करना सुमुगी, कोई भी सुमुगी को मत भूलना। मैं उम्मीद करता हूँ इसलिए मैं किसी को भी सुमुगी को भूलने नहीं दूंगा। दिन ये दोनों यहाँ से जाने लगे हैं। शिजुको कहती है मुझे डर लग रहा है, हम जितना ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे
हैं, मुझे लगता है वो हमसे उतना ही ज्यादा दूर जा रही है। आगे ताकाहारा उससे कहता है माफ करना, मुझे काम याद आ गया, मुझे यहाँ से जाना होगा। दिन ताकाहारा इस लाइट हाउस में आ जाता है और डिसाइड करता है कि जब तक सुमुगी यहाँ पर वापस नहीं आएगी तब तक वो यहाँ पर उसका इंतजार करेगा। तब यहाँ पर एक लाइट आता है और हम देखते हैं ताकाहारा यहाँ से गायब हो चुका था। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा को जब होश आता है तो वो बाहर इस नजारे को देखकर काफी हैरान होता है। वो यहाँ एक अलग ही दुनिया में आ चुका था। आगे वो दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है पर वो वापस से नीचे आ जाता है। वो दोबारा ऊपर जाने की ट्राई करता है लेकिन बार बार वो नीचे ही आ रहा होता है। तब यहाँ पर सुमुगी आती है, उसे देखकर ताकाहारा काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है तुम कहाँ चले गई थी, हम तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंता कर रहे थे। पर सुमुगी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहती है मैं पूरे समय ही यहाँ थी। तभी ताकाहारा को समझ में आता है कि ये वो दूसरी सुमुगी है जिसे वो फोटो में देखा था। आगे वो उसके जैसा ही मॉन्स्टर की एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो स्कूल में बच्चों के साथ घुलने मिलने के लिए गई थी। सुमुगी इस पर शर्मिंदा हो जाती है और कहती है आखिर तुम्हें मेरी ये शर्मनाक घटना के बारे में कैसे पता। आगे ताकाहारा को समझ में आता है कि वो भी उस दुनिया से गायब होकर यहाँ पर आ चुका है। आगे ताकाहारा चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। सुमुगी कहती है कभी घर वापस नहीं लौटी हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसे चिल्ला के तुम भी घर वापस लौट सकते हो। आगे सुमुगी बताती है यहाँ पर किसी चीज से बंधे होने की वजह से कोई पर्सन यहाँ से वापस नहीं लौट सकता और काफी लंबे समय बीतने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि आखिर वो चीज है क्या। इसलिए सुमुगी खुद भी यहाँ पर काफी समय से फंसी हुई है। आगे ताकाहारा उसे बता देता है कि वो जिस सुमुगी को ढूंढ रहा है वो भी बिल्कुल उसी के जैसे ही दिखती है पर उसकी बिहेवियर थोड़ी अलग है। आगे सुमुगी कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम सुमुगी के लिए क्या महसूस करते हो, मैं बहुत समय पहले अपने प्यार और अपने दोस्तों से अलग हो चुकी हूँ। आगे सुमुगी बताती है मैं डिसाइड की थी कि मैं अपने प्यार के साथ हमेशा के लिए रहने के लिए इस आइलैंड को और अपने मॉम डैड को छोड़ दूंगी, पर अभी भी वो ऐसा करने से हिचक रही थी। तभी अचानक से तेज एक रोशनी आया और वो गायब होकर यहाँ पर आ गई और अभी वो इस बात को लेकर डिसाइड नहीं कर पाई है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के भाग जाए या फिर नहीं। शायद इसीलिए ही वो उस जगह से वापस नहीं लौट पाई। दिन आगे वो ताकाहारा से कहती है लेकिन तुम यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन के तलाश में आए हो जिसे तुम चाहते हो, है ना? मुझे यकीन है अगर तुम उसके बारे में काफी स्ट्रांगली सोचते हो तो तुम वापस लौट सकते हो। आगे ताकाहारा सुमुगी के बारे में काफी स्ट्रांगली सोचने लगता है और वो कहता है चाहे वो जो भी हो, उसका पास्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बस मैं उसे मिस कर रहा हूँ, मैं उसे हंसते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसके गाने को सुनना चाहता हूँ। और तभी उसे इस गाने को गुनगुनाते हुए सुनकर इस सुमुगी को भी इस गाने के बारे में याद आ जाती है। आगे ताकाहारा को एग्जिट मिल जाता है और वो सुमुगी को भी अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है पर सुमुगी वापस जाने से मना करती है क्योंकि वो अभी तक अपनी डिसीजन नहीं ले पाई है और अगर वो वापस जाने की कोशिश भी करती है तो एग्जिट गायब हो जाएगा। दिन ताकाहारा अकेले ही सीढ़ियों से चढ़ते हुए एग्जिट की ओर जाने लगता है और तब की बात को याद करती है जब सुमुगी से वो पहली बार मिलने पर सुमुगी उससे कही थी कि मैं यहाँ पर खुद को ही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आगे ताकाहारा इस खिड़की के पास आकर देखता है यहाँ पर वही प्रिंकल्स के डिब्बे से बनाया गया बालकनी होता है जो कि उन्होंने मिलकर बनाए थे। दिन वो यहाँ से नीचे उतरने लगता है और यहाँ पर फिर से काफी तेज रोशनी आता है। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा को जब होश आता है तो वो देखता है शिज़ुको उसके लिए रो रही होती है और वो कहती है आखिर तुम कहाँ चले गए थे। आगे ताकाहारा जब सुमुगी के बारे में पूछने लगता है तो तभी वो देखता है सुमुगी उसे पकड़ के रो रही होती है। आगे शिज़ुको बताती है उस दिन जब हम दोनों अलग हुए उसके अगले दिन मैं टावर के पास आकर सुमुगी की इंतजार करने लगी। सुमुगी तो मुझे मिल गई लेकिन कल पूरे दिन तुम कहीं गायब हो गए थे। ताकाहारा इस पर हैरान होता है कि वो पूरे एक दिन गायब रहा था। आगे ताकाहारा सुमुगी के गले लग जाता है और सुमुगी भी उसे पकड़ के रोने लगती है और शिज़ुको ये देखकर काफी खुश होती है। नेक्स्ट दिन में शिज़ुको जब उससे पूछती है कि आखिर तुम एक दिन तो कहाँ गए थे तो ताकाहारा कहता है मुझे याद नहीं। दिन ताकाहारा अपने घर आ जाता है और मिसाकी से माफी मांगता है एक दिन तक घर वापस न आने के लिए। मिसाकी भी उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित थी लेकिन अब उसे घर वापस आते हुए देखकर उन्हें भी थोड़ा राहत मिलता है। आगे वो कहती है मैं भी तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता करते करते सो गई है, इसलिए कल सुबह उससे माफी मांग लेना। दिन वो सुमुगी से कहती है तुम आज यहीं रह जाओ क्योंकि आज बहुत देर रात हो गई है। नेक्स्ट दिन में ताकाहारा अपने रूम में सो रहा होता है तभी उसके पास शिज़ुको आती है और उसके साथ कुछ बात करने के लिए कहती है। सुमुगी कहती है मैंने जब तुमसे कहा था कि मैं जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर या फिर कहीं विदेश जा रही हूँ। आगे वो उसे बताने की कोशिश करती है पर वो उसे बता नहीं पाती है कि उसका मतलब क्या था। ताकाहारा कहता है कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे इस बारे में बताओ या फिर नहीं, पर मैं आखिरी तक तुम्हारे साथ रहूंगा। सुमुगी कहती है हाँ मैं भी आखिरी तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आगे ताकाहारा उसे बताता है मेरी मुलाकात सुमुगी उन से हुई, मुझे याद नहीं कि मैं कहाँ था लेकिन इतना मुझे याद है कि मैं उनसे मिला था। आगे हमें यहाँ पर पता चलता है जब सुमुगी ने कही थी कि मैं खुद को ही
की ढूंढ रही हूँ तो उसके मतलब थे कि वो सुमो की विंग्स को ढूंढ रही थी। सुमो की कहती है अब जबकि तुमने उसे मेरे लिए ढूंढ लिया है तो मुझे लगता है मैं उसके पास अब वापस जा सकती हूँ। ये अच्छी बात है क्योंकि वो अकेली होगी। तभी ताकाहारा कहता है पर इससे मैं अकेला हो जाऊंगा। तभी सुमो की कहती है ऐसा मत कहो, मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगी। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। आगे ताकाहारा उसे ये रिबन देते हुए कहता है शिजुको ने मुझे बताई थी गिफ्ट किसी ऐसे पर्सन के आगे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने का अच्छा तरीका है जिससे तुम प्यार करते हो। सुमुगी इस रिबन को अपने सर में लगा लेती है। दिन आगे ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। आगे बताया जाता है समर खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी होता है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो